गुड मॉर्निंग। ये वीडियो है 12, 13 और 14 तारीख का। तो 11 तारीख की वीडियो, 12 तारीख के दिन मैं रंजीता के घर पे गई थी क्योंकि बिट्टू बहुत वो कर रही थी, मतलब कि मौसी आप आओ घर पर, अभी छुट्टी दिवाली के पहले पहले 1-2 दिन मेरे पास रह जाओ। तो मैं गई थी। तो ये देखिए बिट्टू और ये दोनों अंदर इनके आर्ट वार्ट बना रहे हैं। ये क्ले से आर्ट बनाती है और देखिए मोबाइल पर इसने वो बनाया है। तो ये दोनों इसी इनकी मस्ती चला करती है। और रंजीता किचन में खाना बना रही थी, वो मुझे कुछ काम नहीं करने देती, उसने खुद ने खाना बनाया। हम चारों ने वहाँ खूब इंजॉय किया। तो बस फिर हम लोगों ने खाना बनाया, तो खाना ना खाया करा। तो मतलब फैमिली जैसा लगा बिल्कुल मेरे को उन लोगों से मिलकर। बहुत अच्छा नेचर है मेरी रंजीता का और बिट्टू का। बस उसकी एक ही शिकायत मुझसे रहती कि मैं उनके कॉल रिसीव नहीं करती और अभी भी शायद वो मुझसे नाराज़ है। तो ये 12 हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद में हम लोग तो बाहर टहल रहे थे। तो पड़ोस में एक बेबी है छोटी सी, तो हम उसको खिलाने के लिए ले आए थे। तो हमने काफ़ी टाइम उनके साथ स्पेंड किया, बहुत सारी बातें की हमने। उसने पुरानी कुछ बुक्स वगैरह निकाली थी, मतलब जो हम 12th में पढ़ते थे तब की सारी। तो वो सारी बुक्स उसके पास थी। यहाँ पर ब्लैंक आ चुका है, तो सारी बुक्स उसके पास थी। मतलब उद्यमिता, पत्राचार, मतलब हमारा स्टेनो टाइपिंग का था, शॉर्ट हैंड का। तो वो सारी बुक्स वगैरह उसके पास थी। मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही बुक थी, एक ही नोटबुक थी पत्राचार की। तो सब चीज़ें देखी हमने। फिर उसकी शादी की फ़ोटोज़ वगैरह देखी, एल्बम वगैरह में बिट्टू छोटी सी थी, उसके सारे फ़ोटोज़ देखे, फैमिली के फ़ोटोज़ देखे। और उसने भी स्कूल से छुट्टी ले रखी थी, तो उसकी थोड़ी फीवर वगैरह तबीयत ख़राब चल रही थी। तो बस इस तरह से हम चारों ने बहुत एंजॉय किया। हम लोग मार्केट भी गए, हमने वहाँ से मतलब धनतेरस की शॉपिंग करी, झाड़ू धानी पताशे दिए बाती वगैरह और सब्ज़ी वगैरह सब ली हमने। ये बाद में मैं इसमें आपको आप देखेंगे, अभी मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने कहा था ना आपको कि उसने सारी बुक्स उसके पास रखी हुई थी। तो ये उस कुछ लेटर है जो अपन दिल की बातें जो मैं डायरी में लिखते हैं, वो उसकी बातें थी। और ये उसके ऊपर टेरेस का है। तो ये देखिए वहाँ के प्लांट्स, तो हमने यहाँ की सफाई वगैरह भी की थी, कुछ पौधों को सेट किया हमने। और उसको टाइम नहीं रहता है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो 4-5 बजे आती है वो। और फिर दूसरे काम भी रहते हैं, फिर शाम के टाइम इतना काम नहीं हो पाता, घर के काम, खाना वाना बनाना। और फिर बिट्टू यहीं अभी इंदौर नहीं है, यहीं पर है। तो फिर छुट्टियाँ लग गई उसकी अभी से ही, तो फिर उसका भी वो रहता है। तो फिर हम लोग जब टेरेस पर गए तो हमने थोड़ा सा टेरेस की सफाई वगैरह की। फिर ये देखिए मौसम, सुबह सुबह मैं टेरेस पर टहल रही थी। तो देखिए ये इसके प्लांट्स में फ्लावर आ चुके हैं, रात को मुरझा जाते हैं और सुबह आ जाते हैं। तो मैंने इसके प्लांट्स की काउंटिंग की, तो कम से कम 60 से ऊपर इसके प्लांट्स थे। और मेरे पास तो गिनती के प्लांट्स हैं क्योंकि मेरे प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। मैं लेकर आती हूँ उनको और कुछ टाइम बाद वो हो जाते हैं। और मेरी देखिए ये जो प्लांट है, लीफ से फ्लावर बना हुआ, मतलब ये प्लांट ही ऐसा है कि मतलब जैसे लीफ से जो फ्लावर बनाते हैं उस टाइप से ये प्लांट है। तो इसकी एक हिस्सा उसने मुझे भी दिया है, तो मैंने भी उसको प्लांट किया हुआ है। और एक प्लांट के कुछ बीज दिए हैं, वो भी मैंने पौधे में उसमें लगाए हैं। तो यहाँ पर हमें ना प्याज, धूप अच्छी निकली तो प्याज सूखा कर नीचे आ गए थे। फिर इस टाइप से उसने बिस्तर वगैरह बाहर सुखा रखे थे। फिर दिन में मैंने टेबल्स वगैरह खाए, थोड़ी सोई। और फिर मैंने बताया था आपको उसकी शादी के एल्बम वगैरह देखी। तो ये देखिए हमारी रंजीता मैडम कितनी सुंदर लगती है, मतलब नाक नक्शे वगैरह। ये छोटी सी मेरी बिट्टू रानी, ये मेरी बिट्टूड़ी, ये मेरा प्यारा बच्चा है। जितनी अंजलि मुझे प्यारी है उतनी ही बिट्टू से मैं प्यार करती हूँ। ये बात और है कि मैं उनके फ़ोन रिसीव नहीं करती क्योंकि वो मेरी अपनी एक पर्सनल कंडीशन है, मेरी मेंटल कंडीशन है कि मैं ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं कर पाती, ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं कर पाती। तो हमारी कोई फ्रेंड थी, तो हमारा मतलब उसका हम लोग उसके यहाँ भी चले गए थे। तो उसके घर की सफाई वगैरह कर रही, तो फिर हमने भी उसके हेल्प वगैरह की, टेरेस के झाड़ू निकाली। और उसका घर काफ़ी लंबा था, बहुत ब्यूटीफुल था, 2 BHK उसका मकान था मतलब। तो देखिए झाड़ू पोछा वगैरह सब उसने
किया था, तो थोड़ी बहुत हमने भी उसकी हेल्प कर दी। अभी वो लोग वहाँ शिफ्ट नहीं हुए हैं, बट उसका न्यू प्रॉपर्टी है तो उसने लेकर रखी है। तो ये देखिए 2 कमरे इधर है, फिर वॉश एरिया, लेट बाथ, किचन, हॉल, ऊपर पीओपी करी हुई है और टेरेस भी काफ़ी लंबी चौड़ी है, 20 बाई 40-45 का है। तो बाहर भी अच्छे से गाड़ी के लिए स्पेस है। तो हम लोग मिलकर सब सफाई कर रहे थे। तो अभी जिसका मकान है हम उनके घर पर भी जाएंगे। और दीदी मतलब जिनका मकान है ये उन्होंने ले रखा है, तो उनका एक मकान और है, तो इन्होंने ये अलग से एक लेकर रखा था, उनके 2 बेटे हैं। तो अभी हम उन दीदी के घर मतलब वो हमारे साथ में ही, तभी हम उनके साथ, वो अभी टेरेस पे हैं तो उनके साथ उनके वाले घर पर भी जाएंगे। तो चलता है, वो थोड़ी उनकी तबीयत भी ख़राब चल रही थी, तो हमने सोचा मतलब एक दूसरे से मिलने के बहाने थोड़ा सा एक दूसरे का हाथ बटा दिया जाए। और ऐसा होता है ना, खुद की प्रॉपर्टी है, कोई सी भी कुछ चीज़ होती है तो चाहे उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हो, बट त्योहार के टाइम उस चीज़ की क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि मतलब दिवाली में उसकी मतलब शुभ रहता है पूजा करना, दिए लगाना। तो यहाँ पे लॉक में लगा रही थी। तो ये बाहर का देखिए कितनी प्यारी टाइल्स वगैरह लग रही है, मुझे इनका घर काफ़ी सुंदर लगा। यहाँ से ऊपर मतलब टेरेस का वो है, और लास्ट में उन्हीं का मकान है, तो आप वो चाहे तो 4 व्हीलर वगैरह भी रख सकते हैं वहाँ पर। तो हमने बाहर के आंगन की वो करी थी, फिर हम रंजिता की गाड़ी से वापस से वो दीदी के यहाँ चले गए, बोले चलो वहाँ पे हाथ मुँह धो लेना, पानी नहीं पी लेना, चाय वाय पी लेना। तो फिर हम लोग वहाँ पर भी गए। तो ये देखिए हम वो जिनका मकान था उन दीदी के घर पर आ गए। तो ये एक मकान और ये है उनका, जहाँ पर वो रहते हैं। तो उनके 2 बेटे इसलिए वो ले रखा उन्होंने। तो ये देखिए इधर किचन है, इधर बाहर का है, और अंदर मैं आपको अंदर भी बताऊंगी। एक फोल्डेबल उनके यहाँ वो खाट भी थी जो बहुत अच्छी लगी, मतलब जो फोल्ड कर सकती है। अंदर का बेडरूम है उनका, ये वॉश एरिया है। तो मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, कुछ मतलब नए टाइप से घर बने हुए हैं। यहाँ पर पीओपी किया हुआ उनका। तो फिर हम लोग घर पे आ गए थे। फिर हम लोग थोड़ा गंदे से हो रहे थे, तो फिर नहाए वगैरह। फिर वो कंट्रोल से चावल वगैरह आए थे, तो हम लोगों ने चुने। तो कुछ चावल में लेकर आई, कुछ रंजिता ने रखे हैं कि बोल मैं इतने चावल नहीं खाती हूँ, अभी तबीयत भी ख़राब चल रही है। तो 2-3 किलो के समथिंग चावल उसने मुझे दे दिए, तो फिर मैंने उनको स्टोर करके रख दिए। तो हमारी बातचीत भी चल रही थी। और ये देखिए ये गाना ना ठुमुक ठुमुक लेने वो वाला सॉन्ग है ना, शॉर्ट वीडियो का। तो ये 2 बना रही थी बिट्टू ने। और ये मैंने कहा था ना कि एक पड़ोस में जो गुड़िया थी उसको लेकर आए थे। तो ये गुड़िया बड़ी क्यूट थी, मतलब ये ना रो रही थी नहीं कुछ नहीं, बस इतना क्यूट से आप देख सकते हैं इसको। मतलब जैसे रख रहे थे वैसे रह रही थी, जैसे बिठा रहे थे वैसे बैठ रही थी, ना कोई रोना ना कोई वो करना, मतलब तो हम बड़ा वो कर रहे थे। और एक मूवी भी आ रही थी हाउसफुल 5, तो वो भी आ रही थी, बट ये गुड़िया के साथ खेलना इतना अच्छा लग रहा था कि हमने वो मूवी के जो पार्ट है वो मिस कर दिए थे। बी वाली आ रही थी, मतलब 2 पार्ट में बनी हुई है, तो उसके लिए हमने जल्दी काम निपटाया। लेकिन गुड़िया आ गई तो फिर वो हमने मूवी पे इतना फोकस नहीं किया। तो आप देख सकते हैं गुड़िया बहुत ही क्यूट है। तो और बच्चों को खिलाना अच्छा लगता है। अब बच्चे बड़े बड़े हो गए हमारे, तो एक ललक सी आती है। फिर हम नेक्स्ट डे मार्केट में जाना था हमको, मतलब तीसरे दिन, जैसे 13 तारीख के दिन। तो हम लोग, मेरी फ्रेंड प्रतिमा, उसका ऑफिस गए, तो उससे मिले हम लोगों ने पिक वगैरह ली, वीडियो वगैरह बनाए। वहीं मैंने अपने एक जॉब की बात भी करी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिस के लिए भी दिया गया। मैंने अपना बायोडाटा वहाँ पर दिया हुआ है। तो जो सीट है मैं वहाँ बताऊँगी भी आपको, मतलब तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब मेरी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जो छोटा मोटा जॉब मैं करूँ अभी, ताकि मेरा मन लगा रहे। और टैबलेट्स मुझे काफ़ी असर हो रहा है। इधर फिर हम वहाँ से मिलकर मार्केट में आ गए थे, ये लास्ट डे था उसके घर का। तो फिर हम लोगों ने दिए वगैरह, फल फ्रूट सब्जियाँ वगैरह ली, धानी दिए, झाड़ू वगैरह सब ली। फिर घर आ गए। फिर हमने वापस घर आते टाइम पिक वगैरह ली हम सब साथ में, बिट्टू के साथ में। ये 2-3 दिन हमारे इतने अच्छे निकले, इतना एंजॉय किया, मतलब कि समय कम पड़ रहा था लेकिन त्यौहार थे तो मुझे आना था, मुझे किचन वगैरह की सफाई करनी थी, दूसरे भी काम थे। और दिवाली काफ़ी नज़दीक थी, 2-3 दिन ही रह गए थे, तो फिर काम बहुत बाकी था। तो फिर मुझे फीवर भी हो रखा था, तो मेरा मतलब मन भी चिड़चिड़ा हो रहा था। मतलब मैं जैसे बस सो ही रहूँ, ना किसी से बात करूँ, ना किसी कॉल रिसीव करूँ, ना कुछ करूँ। तभी 2-3 दिन से मैं लगातार मतलब ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ, बस सो जाती हूँ। अभी मेरी बात भी नहीं हो रही है, दोनों मुझसे गुस्सा है शायद,
मैं उनके फ़ोन रिसीव नहीं कर रही हूँ। तो देखिए हमारे पिक, कुछ यादें, कुछ पल। तो 12, 13, 14 अक्टूबर सन 2025 मैंने रंजीता के यहाँ स्पेंड किया। तो अच्छा लगता है, मतलब हम लोगों का मतलब एक बॉन्डिंग हो चुकी है फैमिली के हिसाब से, और उसके थ्रू हम लोग वापस से मिले और कुछ मतलब तो आप देख सकते हैं। ये देखिए दोनों मैडम, हम लोग मार्केट जब गए थे तो इन दोनों ने वीडियो बनाए थे, कुछ बड़े प्यारे वीडियो लगे। इन्होंने दोनों साड़ी लपेट रखी। तो देखो हमारी बिट्टूड़ी को देखो, ये वाला एक सॉन्ग था तो उस पर बनाया हुआ था। वो सॉन्ग का नाम मुझे नहीं आ रहा, बाकी बहुत प्यारा था। इन दोनों की जो एक्सप्रेशन था जो काफ़ी अच्छा था, मतलब, और इनका जो था पूरा व्यवस्थित कर रहे थे ये। तो उन्होंने हमको बाद में सरप्राइज़ दिया कि मम्मा हमने मासी की साड़ी पहन के बनाया था। तो देखिए दोनों बहनों को और फिर मैं घर पे आ चुकी थी। तो ये लोग गाड़ी से, रंजीता दोनों गुड़िया को लेके आ रही थी, मैं आधा सामान लेकर मार्केट में रुकी थी। फिर हम लोग घर पे आ गए, फिर वो लोग हमको छोड़ कर